आज हम देखते हैं मैथ का चैप्टर लेते हैं एक पार्टनरशिप का। रेशो पे बेस्ड है। रेशो वाला चैप्टर देख के आओगे तो ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, अब ये क्यों लिया हुआ है पार्टनरशिप? क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था JKSSRB का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है पार्टनरशिप में से। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं ये कैसे निकलते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं इसका। अब देखो, पार्टनरशिप होता क्या है? ये एक एसोसिएशन है दो या दो से ज़्यादा इंसानों की, वो जो अपने पैसे डालते हैं। ठीक है, बिजनेस कोई करते हैं तो पैसे डालते हैं, तो उनका जो प्रॉफिट आता है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? जिस रेशियो में उनकी कैपिटल है उसी रेशियो में प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब दो टाइप का होगा। एक होता है सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप का मतलब आपने एक ही टाइम पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब सबने एक एक साल के लिए इन्वेस्ट किया। दूसरा होता है कंपाउंड। कंपाउंड जिसमें टाइम पीरियड आपका अलग अलग है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन आया वो सिंपल पे आया। कंपाउंड का भी एक कंसेप्ट सीख लेंगे आगे आ गया तो। ठीक है, अब देखो सिंपल पार्टनरशिप में कैसे करना है कि जो आपका कैपिटल मतलब जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रॉफिट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रॉफिट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना पैसा आपने लगाया बिजनेस में उतना ही प्रॉफिट आपको आएगा। सिंपल सा मीनिंग ये है कि जितना पैसा लगाओगे, ऑब्वियस बात है, जितना पैसा लगाओगे उतना प्रॉफिट आएगा आपको। ठीक है, तो ये हम देखते हैं अभी क्वेश्चन से, आप समझते हैं। क्वेश्चन लेते हैं फिर उससे समझ आएगा आपको। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 3 पार्टनर्स A, B एंड C इन्वेस्ट। ठीक है, 1600, 1800। चलो इस क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट सिखा देता हूँ आपको, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। फिर ये क्वेश्चन पे हम बाद में आते हैं। देखो ये पार्टनरशिप कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट है रेशो का। ये किस पे काम करेगा? रेशो के कंसेप्ट पे काम करेगा। फॉर एग्जांपल, सपोज आपके पास है 6000 रुपये। कितने पैसे हैं? 6000 रुपये। अब 6000 में बोलूं आपको ए और बी में बांटना है। दो लोग हैं, एक ए है एक बी है, उसमें बांटना है 2:3 में, 2:3 में बांटना है उसको। ठीक है, अब मैंने आपको रेशो जिसने पढ़ा है, जिसने वो जो 2-3 लेक्चर जो रेशो के पढ़े हैं, उसको मैंने ये बताया था वहां पे कि भैया ये अमाउंट है 6000 बांटना। ये 6000 ए बी में बांटना, कितनी रेशो में बांटना है? पर ये 6000 है क्या? ये 6000 इसमें रेशो में क्या है? ये रेशो में तो ऑल है ना। ये 6000 क्या है? ये 5 रेशो है ना, क्योंकि टोटल तो रेशो 5 ही है और टोटल पैसा भी 6000 है। टोटल 6000 है और टोटल रेशो कितनी है? 2 ए की रेशो है, बी 3 बी की रेशो है, तो टोटल रेशो 5 है। मतलब 5 रेशो किसके बराबर हो गया? 6000। तो एक रेशो पहले आपने निकालना है, एक रेशो बराबर किसके हो गया? 6000 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 5, 5 2 10, 1200 आ गया। जब आपका एक रेशो निकल जाए, सबसे पहले आपने एक रेशो निकालना है, फिर एक ए में बांटना था। कितनी रेशो में? 2 रेशो में, तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 24, 12 दूनी 2400 आ गया ए का। बी में बांटना था 3 रेशो में, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 1200 इंटू 3, 3600 आ गया। तो 3600 और 2400 कितना हो गया? 6000। ऐसे करना है आपको। तो पहला स्टेप क्या होगा? इसीलिए मैं डायरेक्ट क्या बोलता हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट बोलता हूं। पहला ये देखो, ये डायरेक्ट क्या मतलब है कि जो 6000 है वो देखो क्या है, वो 5 रेशो है। 6000 क्या है? 5 रेशो है। तो जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में करो। निकालना क्या था? ए का कितना है? 2। 6000 डिवाइड बाय 5। बी का कितना है? 3। पर अभी इतना एडवांस मैथ अगर आपको नहीं आता तो ऐसे ही सीख लो, इसको रहने दो फिर। ठीक है, क्या होता है कि जो दिया होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, जो निकालना होगा वो मल्टीप्लाई में। सिंपल कंसेप्ट है, रेशो पढ़ के आना, समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये कंसेप्ट सीख लिया ना, ऐसे ही चलना है पार्टनरशिप में। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्वेश्चन देखो, 3 पार्टनर्स हैं। 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी इन्वेस्ट
1600, 1800, 1600 rupees, 1800 rupees and 2300 respectively in business. ठीक है, अब how should they divide a profit ऑफ 1938 डिवाइड करना है। 1938 को वो कैसे डिवाइड करेंगे, ये आपका। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे सिंपल है। मैंने बोला है ये कौन सी पार्टनरशिप है, ये सिंपल पार्टनरशिप है, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं दिया। जब टाइम पीरियड नहीं दिया इसका मतलब एक ही टाइम के लिए तीनों ने इन्वेस्ट किया था पैसा। तो जब ऐसा हो तो जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसको बोलेंगे कैपिटल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कितने होगी, प्रॉफिट। मतलब जो रेशो कैपिटल की होगी वही प्रॉफिट की रेशो होगी। आया समझ। अब कैसे क्वेश्चन कैसे करना कैसे है। अब सबसे पहले कैपिटल की रेशो निकालो, कैपिटल की रेशो निकालो। फर्स्ट स्टेप ये है, ये सिंपल वाले में फर्स्ट स्टेप ये लेना, कैपिटल की रेशो निकालनी है। ठीक है, पहला स्टेप कैपिटल की रेशो निकालो। किसकी कैपिटल की रेशो, ए बी और सी। ए ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, 1600 रुपए। बी ने कितने पैसे किए, 1800 रुपए। सी ने कितने किए, 2300 रुपए। तो रेशो क्या आ जाएगी, रेशो हो गया मतलब काटना, काटो, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब 16:18:3 आ जाएगा, 16:18:23 रेशो आ गई। क्यों हमने रेशो निकाला, इसलिए रेशो निकाला क्योंकि कैपिटल की रेशो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रॉफिट की रेशो में। अब यहाँ पे प्रॉफिट ही तो डिवाइड करना है। अब ये रेशो आ गई अपने पास कैपिटल की रेशो। जो कैपिटल की रेशो है, जो कैपिटल की रेशो है वही रेशो प्रॉफिट की हमने देनी है। अब वही रेशो प्रॉफिट की देनी, हमारे पास है क्या, 1938। अब वही जो अभी कंसेप्ट पीछे सिखाया मैंने, 1938 जो आएगा वो किस में आएगा, इन तीनों को प्लस करके आएगा, क्योंकि 1938 क्या है, टोटल प्रॉफिट है। किस रेशो में बांटना है, इस रेशो में बांटना है। पहला इस रेशो में बांटना तो था, अब 1938 किस रेशो में बांटना था, इस रेशो में बांटना था। 1938 है क्या जो प्रॉफिट है, वो ये रेशो है। मतलब ये ऐड करके तीनों ऐड करो, 16, 18 और 23, 8 6 14 15 17, 2 3 4 5, 57 आ गया। अब 1957 रेशो किसके बराबर है, 1938 के। डायरेक्ट करते तो हम क्या करते, 1900। अब एक रेशो किसके बराबर है, 1938 डिवाइडेड बाय 57। ठीक है, इसके बराबर है, एक रेशो निकल गई ना। यही पिछला कंसेप्ट जो अभी बताया वही सेम है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। अब कितने पे जाएगा, एक रेशो निकाल लो, 3 पे जाता है, 8 9। ये भी पता है ना कि 3 पे कौन जाएगा, जो ऐड करके 3 पे जाता है तो नंबर 3 पे जाता है। ऐड करो 7 और 5, 7 8 9 10 11 12, 12 जाता है ना 3 पे, तो ये 3 पे जाएगा। 8 9 9 9 18 19 20 21 जाता है ना 3 पे, तो ये नंबर भी 3 पे जाएगा। कैसे पता चलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल आता है ना, 3 पे कौन जाता है 9 पे कौन जाता है, वो अगर नहीं आता वो लेक्चर लेंगे। मैथ तो देखते हैं हम आगे। 3 1 3, 3 9 आ गया ना, 3 6 18, 3 9 4 12, 12 13 6 18, तो 646 19। अब 19 कितने, जो 19 देखो कितने पे जाएगा, 19 3 27, 3 2 5 57, 19 3 57, बचा क्या, 57 8 60 काट बार 63 चोट 76 बचा। 19 4 76, 9 18 36, 4 5 7, 19 4 76। तो क्या आएगा आंसर, 34 आ गया। एक रेशो किसके बराबर आ गया, 34। निकालना जो, बस निकालते जाओ। अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है, वहां पे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। वहां पे बोलेगा भाई बताओ ए का प्रॉफिट में क्या शेयर है, या फिर पूछेगा बी का शेयर है, या फिर पूछेगा 3 का क्या शेयर है। मैं ऐसे ही इस हिसाब से कराता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है तुम्हारा कम निकल जाए। अब ए का शेयर जो निकालना वो आंसर में आता ना। ए का शेयर क्या आएगा, ए का शेयर क्या आएगा, 16 रेशो है, एक रेशो आ गई 34 मल्टीप्लाई 16। बी का शेयर क्या आएगा, 34 मल्टीप्लाई 18। सी का शेयर क्या आएगा, 23 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई 23। यही है ना, ये निकल जाएगा। ये देखो, ए का शेयर 544 ये शेयर है। अब ये देखो 34 इंटू 16 करो, 6 जो के 24, 6 3 9, 6 18 19 20, 4 3 4 4 3 2 5 5 से 44 आंसर आ गया। ठीक, वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना तो आंसर आएगा 612 इसका, 782 इसका। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। आया समझ। एक और क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगी। मतलब फिर डायरेक्टली हम क्या, अब जैसे ये सीख रहे हैं ना आस्ता आस्ता, डायरेक्टली सीख रहे हैं तो हमें पता चल गया कि भैया ऐसे ही होता है। तो फिर
ऑटोमेटिकली जब सीख जाओगे पता चल जाएगा भाई जो दिया है उसके डिवाइड में फुल रेशियो लिखो, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो फिर हम डायरेक्ट ऐसे करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हर बार मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि भाई इतने रेशियो इसके बराबर है, एक रेशियो इसके बराबर है, अब फिर एक रेशियो जो आया फिर जो निकालना है उससे एक रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो ये 3 स्टेप लगते हैं, पर जिसको आ जाता है प्रैक्टिस कर करके वो सीधा हम फिर ऐसे करते हैं कि जो था उसके नीचे फुल रेशियो लिखो, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में करो। तो जैसे ये किया हुआ, जैसे ये किया हुआ ना। अब क्या था, 1938 था ना पूरा, 1938 के नीचे लिख दिए 57। 1938 के नीचे 1938 किसके बराबर है वो, क्योंकि कैपिटल की रेशो प्रॉफिट की रेशो सेम होती है, तो 1938 टोटल 57 रेशो के बराबर है। तो जो निकालना है, ए का शेयर निकालना है तो मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, बी का शेयर निकालना इधर ही मल्टीप्लाई 18 कर लेंगे, सी का शेयर निकालना इधर ही मल्टीप्लाई जो आएगा 23 कर लेंगे। तो ऐसा होता है कि जो दिया है उसमें नीचे रेशो लिखो टोटल की, और जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो फिर हम डायरेक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी चलो आप नए नए, क्योंकि मैं उस हिसाब से करा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो JKSSRB का एग्ज़ाम देते हैं तो वो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो मैं उनके हिसाब से कराता हूँ कि उनको मैथ्स इतना नहीं उन्होंने पढ़ा होता ग्रेजुएशन लेवल पे, या फिर 10th-12th लेवल पे, शायद 11th-12th से ही नहीं पढ़ा होता, या फिर 11th-12th में पढ़ा तो ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा होता, ठीक है ना। इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ आसान से कि सबको समझ आ जाए। अब ये देखो, अब हम निकालते हैं कि जो तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, वो निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला। वो क्या बोलता है, A, B एंड C एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद ए कैपिटल मतलब पैसा, इन विच A's कंट्रीब्यूशन इज ₹10,000 if out of a total profit of ₹1,000 A gets ₹500 and B gets ₹300, देन C की कैपिटल निकालनी। बहुत आसान है, लंबा लगता है भैया क्वेश्चन, पर होता कुछ नहीं उसमें, ठीक है ना। आपने मैथ को कभी सही ढंग से पढ़ा ही नहीं है ना, कि शॉर्टकट मेथड पढ़ते हो, सीधा डायरेक्ट पता हो शॉर्टकट मेथड। अभी जैसे शॉर्टकट बनाया ना उसका, ठीक है ना, कि जो पूछा है, जो रेशियो में आता है वो डिवाइड में, जो पूछा मल्टीप्लाई, शॉर्टकट ही है, एक स्टेप में हो जाता है। पर शॉर्टकट के लिए पीछे कंसेप्ट तो पता होना चाहिए ना, कंसेप्ट ही नहीं पता तो शॉर्टकट कब तक चलेगा। शॉर्टकट फिर चलता नहीं ना ज़्यादा देर तक, क्योंकि फिर बंदे कितने शॉर्टकट याद रखेगा। अगर कंसेप्ट आता तो कंसेप्ट तो याद रहेगा ही, ठीक है। शॉर्टकट एग्जाम में कितने याद रख के जाओगे फार्मूले, ठीक है। एक्स लेके करते हैं कहीं पर, वो भी फायदा नहीं है ना, वो एग्जाम में भूल जाए तो फायदा कुछ नहीं है, कंसेप्ट नहीं भूलता कभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया होगा, देखो। अब मैंने ये बताया, अगर कैपिटल दी हो, कैपिटल की रेशियो वही होगी जो प्रॉफिट की रेशियो है। यहाँ पे कैपिटल तो दी नहीं गई, यहाँ पे क्या दिया होगा, ABC एंटर इनटू पार्टनरशिप विद ए कैपिटल, जिसमें ए का सिर्फ ए का दिया होगा, तो BC का तो दिया नहीं है। अब जब रेशियो निकालनी है तो हमारे पास ABC तीनों की कंट्रीब्यूशन चाहिए ना, तो तीनों की रेशियो निकालेंगे। तो ABC तीनों की रेशियो कहां से निकाल सकते हैं, प्रॉफिट से। अब जो प्रॉफिट की रेशियो होगी वही कैपिटल की रेशियो बना देंगे। पिछले वाले में कैपिटल की रेशियो निकाली थी ना, वही प्रॉफिट की रेशियो बन गई थी, यहाँ पे प्रॉफिट की रेशियो निकालेंगे, क्योंकि देखो ना, जितना कैपिटल होगा, जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। जितना प्रॉफिट मिला है उतना ही इसका मतलब आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है ना। वाइस वर्सा होगा ना, इधर से चलेंगे। एक क्वेश्चन हो गया ना कैपिटल से प्रॉफिट, अब प्रॉफिट से कैपिटल चलेंगे। अब देखो कैसे हमें पता, देखो कैसे पता, 1000 का टोटल प्रॉफिट आया इनको, ठीक है। ए का 500 रुपये शेयर है, ए का आ गया 500 लगा दिया। बी का 300 रुपये शेयर है, बी का 300 लगा दिया। सी की कैपिटल पूछी है, पर सी का प्रॉफिट में शेयर कितना हो गया, 501 है, बी का 300 है, 1000 टोटल प्रॉफिट था, तो कितना बचा बाकी, 5 3 8 200 बचा, तो 200 सी का शेयर होगा, ठीक है। अब यहां से काट दो तो रेशो बन जाएगी, 0 0 गया, 0 0 गया, 0 0 गया, तो 5:3:2। जो रेशो प्रॉफिट की है, ये प्रॉफिट की रेशो आई ना, जो रेशो प्रॉफिट की है वही रेशो कैपिटल की होगी, जो रेशो कैपिटल की है। यहाँ पे यही कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्ट यही है,
जो रेशो कैपिटल की है वही प्रॉफिट की होगी, जो प्रॉफिट की है वही कैपिटल की होगी। बस ये सीख गए तो पार्टनरशिप का ये वाला सिंपल वाले खत्म हो जाएंगे सारे। ठीक है भाई। अब मेरे पास आ गई 5:3:2। ठीक है, मेरे को क्या दिया हुआ है? अब यहां पे देखो मेरे को दिया क्या, किस, अब मेरे को टोटल, अगर यहां पे कैपिटल टोटल दी होती तो मैं टोटल को 5 3 8, अगर सपोज टोटल कैपिटल दी होती तो टोटल कैपिटल के नीचे में लिखता 5 3 8 2 10। ठीक है, जो पूछा वो मल्टीप्लाई करता। पर यहां पे दिया गया है, एक रेशो ही निकालनी होती है ना। एक रेशो यहां पे दिया सिर्फ किसकी, एक ही कंट्रीब्यूशन दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक ही कंट्रीब्यूशन कितनी थी? एक ही कंट्रीब्यूशन 10,000 थी। 10,000 थी ना, तो 10,000 कितनी रेशो के बराबर है? एक ही रेशो कितनी आई? 5। तो 5 रेशो यहां पे 10,000 के बराबर है। अगर 3 का दिया होता, 3 की कंट्रीब्यूशन 10,000 है, तो मैं 3 रेशो को 10,000 से बराबर करता। तो एक रेशो यहां से निकल, मेरे को एक रेशो ही निकालनी है। एक रेशो निकल जाएगी तो सारा काम वही हो जाएगा। 10 5 आ गया। ठीक है ना, एक रेशो होगी 10,000 डिवाइड बाई 5, 5 2 10, तो 2,000 आंसर आ गया। बस जब एक रेशो निकली कुछ भी निकालो। अब सी की कैपिटल पूछी है तो सी की कैपिटल क्या होगी? बस मल्टीप्लाई 2 कर दो तो 4,000 आंसर। अगर बी की कैपिटल पूछी होती, बी की कैपिटल पड़ती, मैं मल्टीप्लाई 3 कर देता, कितने आ जाएगी? 6,000 आंसर। ठीक है ना, आया समझ? तो यहां से ऐसा निकल जाएगा। कितना, कहां गया? अब यहां पे क्या हो गया? 2,000 किसका यहां पे आ गया तुम्हारा? ठीक है, अब देखो एक रेशो मेरे पास जब आ गई, एक रेशो 2,000 आ गई, बस वहां से मेरे को रेशो अब किसकी निकालनी थी? सी की कैपिटल निकालनी थी। तो सी की 2,000 मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो सी की आ जाएगी। सी की आ गया 4,000, तो यही 4,000 आंसर है। ठीक है, अब मैं आगे देखता हूं। अगर मेरे को बी की पूछा होता, बी की देखो 2,000 तो मेरे पास रेशो आ गई, तो 2,000 मल्टीप्लाई करो जो पूछा है, 2,000 × 3 6,000 आ गया। अगर ए की पूछा होती, ए की कैपिटल क्या है? अच्छा, 2,000 × 5। हमें कैसे पता चला हम सही कर रहे हैं? नहीं, 2,000 × 5 10,000 है, तो यही 10,000 कैपिटल दी थी ना। देखो 10,000 यही कैपिटल दी थी, तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। आया समझ? तो मैंने तुम्हें डबल चेक भी करा दिया। जो क्वेश्चन तो सिर्फ सी का पूछा था, बी का भी ऐसे निकालना है तो ऐसे ही निकालना है, कुछ नहीं है इसमें। स्टेप फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप, अपने को कोई भी रेशो निकालनी। जब एबीसी अगर कैपिटल में दिया हो तो कैपिटल में रेशो निकाल के वहां पे प्रॉफिट में ऐसा करेंगे। जब एबीसी में प्रॉफिट दिए हो तो, क्योंकि प्रॉफिट और कैपिटल की रेशो सेम है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे उसको प्रॉफिट से नीचे करें या उसको कैपिटल से नीचे करेंगे तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट प्रोपोर्शनल है कैपिटल के, कैपिटल प्रोपोर्शनल है प्रॉफिट के, तो दोनों की रेशो सेम आती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है तुम्हारे। एक दो बार खुद करोगे तो ऐसे ही चलना है। जो दिया गया है वो, जो दिया होता है ना, जो दिया होता है उसके नीचे देखो क्या रेशो आती है, जो निकालना होता है वो मल्टीप्लाई में जो आता है वो निकालना। ठीक है, अब ये हमारा कंसेप्ट हो गया सिंपल वाला। एक क्वेश्चन कंपाउंड कर लेंगे, वो अगले लेक्चर में, वो 8-10 मिनट का लेक्चर होगा, वो कंपाउंड वाला एक आधा क्वेश्चन वहां पे करा देंगे। जब आपको ये दिया हो कि एक ने इतने दिन, एक ने इतने महीने के लिए किया, बी ने इतने महीने के लिए किया, सी ने इतने महीने के लिए किया, तो फिर वो ऐसा वाला वो कंपाउंड पार्टनरशिप होती है। ठीक है, ओके।